मोटिबा के कड़े फैसले के बाद राजा ने आखिरकार वही किया जो कोठारी परिवार चाहता था। राजा ने परी के सामने रिवील कर दिया कि वो उसे तलाक देगा। उसने कहा कि वो परी से प्यार करता है, लेकिन अपने परिवार के सम्मान से ज्यादा नहीं। राजा ने परी से कहा कि वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसने उसके फैमिली का अपमान किया है। राजा के इस बिहेवियर से परी पूरी तरह से सदमे में आ जाती हैं। वहीं अनुपमा कोठारी परिवार के इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। वो मोटिबा से पूछती है कि जब गौतम की बड़ी बड़ी गलतियां माफ की जा सकती हैं, तो परी को क्यों सजा दी जा रही है। अनुपमा बार बार माफी मांगती है, लेकिन मोटिबा टस से मस नहीं होती। मोटिबा कहती है कि हमारे घर में तलाक नहीं होता था, लेकिन आपने प्रार्थना का तलाक कराया तो अब दूसरा भी आराम से हो सकता है। और मीता भी बीच में आकर कहती है कि उसके बेटे को ऐसी बहू नहीं चाहिए। तभी अनुपमा भी कहती है कि ये राजा के शब्द नहीं हैं, ये आप लोग बोल रहे हैं। जिस पर वसुंधरा जवाब देती है कि आपकी बेटियां भी आपकी ही बोलियां बोलती हैं। राही बीच में आती है और राजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पराग ऊंची आवाज में सबको रोक देते हैं। अनुपमा वापस कोठारीस को समझाने की कोशिश करती है कि ये दुनिया का पहला ऐसा तलाक होगा जिसमें लड़के की दादी ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दोनों को अलग कर दिया। पराग ने प्योर जोश में आकर अनाउंस किया कि ये तलाक तो होकर ही रहेगा, क्योंकि इस सो कॉल्ड बहू ने मेरे परिवार और मेरी माँ की इंसल्ट की है। दूसरी तरफ ख्याति पराग को समझाती है और अनिल भी मीता को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी बुरा होगा हमारे बेटे का होगा, लेकिन मीता को स्लिम बहू चाहिए। और इसी बौखलाहट में वो फोन कर देती है शाह हाउस में, जहां वो कहती है कि उसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स नोटिस का जवाब चाहिए। कोठारीस के इस कठोर निर्णय के बावजूद परी तलाक के लिए राजी नहीं होती। दूसरी ओर परितोष कोठारी परिवार के इस रवैये से बहुत गुस्सा होता है। और तो और राही, प्रेम और अंश के बीच भी यही बात होती है कि ये फैसला राजा का नहीं हो सकता। और तभी पीछे से वसुंधरा आ जाती है और राही उससे भी यही बात कहती हैं। इसके साथ साथ परी और टोशू दोनों मिलकर कोठारी परिवार को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। परी कहती है कि वो इतनी आसानी से राजा को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ वसुंधरा का लेसन जारी रहता है। वो राही को एक अच्छी बहू बनने की सीख देती है और प्रेम को बताती है कि चलो पराग बुला रहा है, जिससे प्रेम को डर लगता है कि कहीं उसके इन्वेस्टमेंट का राज पता तो नहीं चल गया। और तो और अब फाइनली अंश राही को गौतम के सच के बारे में बताता है और इंसिस्ट करता है कि वो ये बात प्रेम को बोले कि वो घर वालों को बताए। वहीं बेचारी अनुपमा पास्ट इंसिडेंट को लेकर काफी बेचैन हो रही है और सोचती है कि वो कैसी सारी चीज सही करे। आगे आने वाले प्रोमो में राही अनुपमा को सारी बात बता देती है और साथ ही पराग को भी ये बात बताने के लिए पूछती है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। साथ ही टोशू और परी निकल पड़े हैं कोठारी के घर। तो क्या अब एक नई जंग छिड़ाने वाली है?